वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज से हम क्लास 11th और 12th फिलहाल तो हम दोनों के लिए ही शुरू कर रहे हैं, बिकॉज एसक्यूएल है, एसक्यूएल दोनों के लिए कॉमन है, तो मैं दोनों के लिए लेके चल रही हूँ। एंड ये आपका सीबीएसई का सिलेबस है, यानी कि जो भी सीबीएसई ने आपको इस साल 2020 में सिलेबस दिया है फॉर द नेक्स्ट ईयर, जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनका सिलेबस है। और मैंने यहाँ पे ये इसलिए आपको डिस्प्ले कर दिया है। ये जो ग्रीन कलर में है ये सारा सिलेबस हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। फिर जो बाकी का कंटेंट नहीं है वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता रहेगा कि हम क्या कवर कर चुके हैं और क्या हमें कवर करना है। ओके, फर्स्ट थिंग यहाँ पे क्या है, क्लास 11th का आईपी सिलेबस है और क्लास 12th का सीएस सिलेबस है। ऐसा क्यों? देखो, क्लास 11th के आईपी सिलेबस में सारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है और क्लास 12th के आईपी सिलेबस में सारा जो फंक्शनल पार्ट है, ठीक है। तो वो ये मान के चलते हैं सीबीएसई वाले कि आपको क्लास 12th में क्लास 11th का सारा पता है, तो वो आपको दोबारा से रिपीट नहीं कराते। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पता नहीं होना चाहिए। ये सारे टर्म्स कंडीशंस जो भी चीज़ है आपको पता होनी चाहिए क्लास 12th आईपी एंड क्लास 12 सीएस। अब सीएस वालों के लिए बात यह है कि एसक्यूएल कमांड्स भी इसी में है और आपका जितनी भी थ्योरी पार्ट है वो भी इसी में ही है। क्यों? क्योंकि 11th में आपको एसक्यूएल नहीं पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो सारा पोर्शन इसी में है। तो क्लास 12 सीएस वालों आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपको दोनों चीज़ सीखनी है, ओके। और आईपी वालों के लिए तो एफर्ट है ही, क्योंकि उन्हें ये सारा थ्योरी पार्ट भी पता होना चाहिए और जितने भी कोडिंग्स पार्ट है वो भी। एसक्यूएल पे बहुत सारी सीरीज आने वाली है, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप वीडियो एंड तक देखें क्योंकि सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे आज, जितने भी ये ग्रीन में हाईलाइटेड है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स एंड नीड। मतलब डेटाबेस की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो डेटाबेस सिस्टम क्या है? एक बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है। पहले क्या होता था, रिकॉर्ड्स हम नोटबुक्स में रखते थे, बहुत बड़ी बड़ी अकाउंट्स बुक्स होती थी एंड ऑल दैट, ठीक है। तो उसको अब हमने कंप्यूटर बेस्ड कर दिया। तो कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम, यानी कि आपका सारा रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है? कंप्यूटर में, ठीक है। जैसे आपका स्कूल का रजिस्टर है, अभी अटेंडेंस वहाँ मेंटेन होती है। इन द फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि आपकी जो भी अटेंडेंस है वो ऑनलाइन मेंटेन होगी या फिर किसी टैब पे या कहीं भी, मतलब लैपटॉप पे टीचर्स अपडेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका ऑनलाइन रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। और अभी काफ़ी सारी चीज़ों के लिए हो चुका है, इसलिए हम एसक्यूएल सीख रहे हैं। डेटाबेस में ऑल्सो भी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा। डेटा इंटर रिलेटेड होता है क्योंकि देखो, स्टूडेंट की एक टेबल है तो स्टूडेंट का रोल नंबर है और नाम है, तो वो नाम किस रोल नंबर का है तो डाटा इंटर रिलेटेड है। उस नेम का क्या एड्रेस है तो वो डेटा इंटर रिलेटेड है। मतलब सारा डेटा क्या होता है, आपस में रिलेटेड होता है। नीड क्या ज़रूरत पड़ी? क्योंकि ये क्या करता है, ऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है। अगर हम अपनी नोटबुक्स में डेटा बनाते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि अगर हम उसको एक बार लिख देते हैं तो हम उसे एडिटिंग करने में काफ़ी इश्यूज आते हैं, जो कि यहाँ पे नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे एडिटिंग भी इजीली कर सकते हैं, शॉर्टिंग कर सकते हैं, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर वेरी इजीली, ठीक है। और चेंजेस कर सकते हैं। वी नीड सम वे टू कलेक्ट, हम वहाँ से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, डेटा शेयर कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं उसका, यानी कि हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं जो कि हम रिटर्न नोटबुक्स में नहीं कर पाते हैं इतनी जल्दी, ठीक है, जितना हमें कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस, ठीक है। ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डेटाबेस। यानी कि डीबीएमएस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट क्रिएट्स एंड मैनेज डेटाबेस। डेटाबेस क्या होते हैं? डेटाबेस मेनली अगर मैं बोलूँ, डेटाबेस एक बड़ी सी बुक है जिसमें बहुत सारे पेजेस हैं जिन्हें टेबल्स बोला जाता है, ठीक है। यानी कि डेटाबेस में आपकी क्या होती है, टेबल्स होती है, जितनी भी आप टेबल्स बनाते हो, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपका स्कूल का एक डेटाबेस है जिसमें कि आपके सारे स्कूल के बच्चों के नेम्स हैं, ठीक है। तो टेबल, हर एक बच्चे की टेबल्स अलग होंगी। देखो, तुम्हारे फर्स्ट क्लास की टेबल अलग होगी, वहाँ पे स्कूल स्टूडेंट का डेटा अलग होगा, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास एंड सो ऑन। और वो सारा एक जगह समअप होगा और वो क्या होगा, हमारा डेटाबेस, ठीक है। वो एक जगह से, और इंडिविजुअली वो सारा क्या है, एक टेबल है। और जब हम उन्हें साथ मिला के एक जगह मैंने स्टोर कर लिया, दैट इज माय डेटाबेस। तो एडवांटेजेस क्या है? तो रिडंडेंसी, ठीक है, डुप्लीकेट डेटा अवॉइड कर सकते हैं हम। अब डुप्लीकेट डेटा कैसे? देखो, अगर आप जाते हो, आप कोशिश करते हो अपना नाम एंटर करने की या कुछ भी एंटर करने की, जब भी आप फॉर्म फिलअप करते हो तो वो क्या करता है, वो डुप्लीकेट डेटा नहीं लेता। अगर आप ईमेल आईडी बना रहे हो तो वो कहता है दिस ईमेल आईडी
ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो वो कैसे बोलता है, वो अपने डेटाबेस में चेक करता है कि जो यूजर ने आईडी सेलेक्ट की है क्या वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अगर वो होती है तो वो आपको ऑलरेडी बताता है कि वो ये ऑलरेडी है तो आप दूसरी सेलेक्ट करो, तो वो डुप्लीकेट डेटा को मतलब रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। कैसे, क्योंकि उसके डेटाबेस में वो डेटा ऑलरेडी से मौजूद है और वो एक्सेप्टेबल दोबारा नहीं है। और ये कंडीशंस हम कैसे लगा सकते हैं वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। इनकंसिस्टेंसी कंट्रोल करता है। अब ऐसा हो सकता है कि आप एक कॉलेज में पढ़ते हो और आप हॉस्टल में भी रहते हो, आपके घर का एड्रेस चेंज हुआ, ठीक है, और आपको वो चेंज कराना था, आपने अपने हॉस्टल में तो करा दिया बट आप कॉलेज में कराना भूल गए, ठीक है, ऐसा होता है। तो क्या, अब उसके लिए बहुत दिक्कत है, अब रजिस्टर मेंटेन करने थे। बट अब जब से डीबीएमएस आया है इट्स वेरी इजी, आपने एक जगह डेटा अपडेट कराया, वो हर जगह जितने भी सेंटर्स आपके हैं वहाँ पे वो डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, ठीक है। सो ये भी एक अलग फायदा है डीबीएमएस का। आप डेटा शेयर कर सकते हो, ऑफ कोर्स सी बात है, आप किसी को भी डेटा शेयर कर सकते हो, दैट दिस इज दैट ओके। एनफोर्स स्टैंडर्ड्स, कंपनी के स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर सकते हो, कंपनी के लेवल का डेटा क्रिएट कर सकते हो, कंपनी के ज़रूरत के हिसाब से डेटा क्रिएट कर सकते हो। डेटा सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, हाई लेवल डेटा सिक्योरिटी रहती है, तभी इतना सारा जितना भी आपका ऑनलाइन वर्क होता है सब डेटाबेस भी होता है, सारा बैकग्राउंड में डेटाबेस ही काम कर रहा होता है। फाइन। एडवांटेजेस देख लेते हैं। एसक्यूएल, देखो एसक्यूएल क्या है, हमारा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज फुल फॉर्म है इसकी, ठीक है। ये क्या है, रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस, मतलब इसका काम एक्चुअली में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन निकालना, किस में से, डेटाबेस में। मैं चाहती हूँ कि मुझे उन बच्चों के नाम मिले जिन्होंने 2019 में एडमिशन लिया, ठीक है, तो मैं ये कंडीशन भी दे दी और मुझे क्या चाहिए मैंने वो भी बता दिया, तो ये मैं किसके थ्रू कर सकती हूँ, एसक्यूएल के थ्रू, ठीक है। अब इसके फायदे क्या क्या हैं, देखो पहली बात तो अगर मैं रजिस्टर में ढूंढने जाऊंगी तो ये बहुत सारा टाइम लेने वाला है मेरा, अगर मैं ढूंढूंगी कि 2019 में कितने बच्चों के एडमिशन हुए तो मैं पूरे स्कूल का डेटा चेक करने जाऊंगी तो इट विल टेक माई लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, ठीक है। तो ये मुझे बहुत जल्दी, और अगर हमें टेक्निकली एसक्यूएल से कर रहे हैं तो मुझे 2 मिनट में उसका आंसर, 2 मिनट क्या कुछ सेकंड्स में मुझे उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एसक्यूएल कैन बी यूज्ड इन लैपटॉप, पीसी, सर्वर एंड इवन इन मोबाइल फोन, पोर्टेबिलिटी है, हर जगह यूज कर सकते हो, ठीक है। आप इसके बहुत सारे व्यूज क्रिएट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द यूजर, जैसे कि टीचर्स के अकॉर्डिंग आप यूजर व्यू क्रिएट कर सकते हो, टीचर्स के पास सारा डेटा होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग कि हाँ कितने बच्चों की फीस सबमिट हो चुकी है, कितने बच्चों की नहीं हुई है, तो वो अकाउंट डिपार्टमेंट उसमें इंटरेस्टेड होगा। फिर एडमिन डिपार्टमेंट कुछ और डेटा में इंटरेस्टेड होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट व्यूज, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन, अ डोमेन इज अ यूनिक सेट ऑफ वैल्यू परमिटेड फॉर एन एट्रीब्यूट इन अ टेबल, यानी कि डोमेन क्या है, एक यूनिक सेट ऑफ वैल्यू है। इसको क्या है पहले एग्जांपल से समझते हैं। अ डोमेन ऑफ अ मंथ ऑफ ईयर कैन एक्सेप्ट जनवरी, फरवरी, दिसंबर एज पॉसिबल वैल्यूज, यानी कि अगर मैं आपको एक फॉर्म भरवा रही हूँ, ठीक है, मैंने आपको ऑप्शन दिया आपको फ़ोन नंबर लिखना है, ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ नंबर्स ही ऑप्शन दूंगी, मैं वहाँ पे कोई स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं कराऊंगी, मैं वहाँ कोई अल्फ़ाबेट अलाउ नहीं कराऊंगी, मुझे क्या चाहिए सिर्फ नंबर। उसी तरह से अगर मुझे मंथ ऑफ ईयर चाहिए तो मैं फिर आपको सिर्फ 12 मंथ्स ऑफ ईयर के ऑप्शन दूंगी, दैट इज फ्रॉम जैन टू दिसंबर, ठीक है। तो वो क्या हो गया, मेरा डोमेन हो गया, यानी कि आप सिर्फ उतने ही चीज़ों में से सामान को पिकअप कर सकते हो जितना मैंने आपको एक होल्ड करने के लिए दिया है, ठीक है। A domain of integer can accept whole numbers that are negative, positive और zero। अब इंटीजर्स में क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, नेगेटिव होते हैं, वो भी पॉजिटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको इनमें से ही कोई पिकअप कर सकते हैं, लॉटरी की तरह हो गया कि आपको इनमें से कोई इंटीजर पिकअप करना है, तो यू विल से -3, यू विल से 0, यू कैन से +5, ठीक है। तो वो क्या हो गया, एक पूल ऑफ वैल्यूज हो गया, ठीक है। डोमेन ऑफ इंटीजर यानी कि पूल ऑफ वैल्यूज ऑफ इंटीजर, डोमेन ऑफ मंथ ऑफ ईयर, पूल ऑफ वैल्यूज ऑफ मंथ ऑफ ईयर, ठीक है। तो उस तरह से आपको उतनी ही वैल्यूज में से चॉइस करनी है। अगर आपको नंबर लेने हैं तो आप इंटीजर डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो, 0 to 9 नंबर्स अगर आपको यूज़ करने हैं। डेसिमल नंबर्स के लिए आप क्या यूज़ करोगे, डेसिमल, ठीक है, उसको फ्लोट भी बोला जाता है, या पॉइंट वैल्यूज़, तो 0.30, 4.5 ये आपकी डेसिमल वैल्यूज़ हो गई। कैरेक्टर शॉर्ट फॉर्म कैर, तो अ वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग, एक वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग है ये, ठीक है। कैन कंटेन, इसमें लेटर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, यानी कि लेटर, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर तीनों हो सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर मतलब कोई भी आपके सिंबल, ठीक है। Varchar, a variable length string can contain letters, numbers and special character। और varchar क्या हो गया, सेम चीज। तो डिफरेंस क्या है, द डिफरेंस इज कैर इज फिक्स लेंथ, कैर की लेंथ फिक्स होती है, यानी कि जब भी आप कैर को डिफाइन करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे वो आपकी फिक्स लेंथ ले लेता है। सपोज कैर के लिए
10 सेंटीमीटर की जगह चाहिए, आई एम गिविंग जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये फिक्स हो गई कि कैर को हमेशा 10 सेंटीमीटर की जगह चाहिए, बट वेर कैर को अपनी ज़रूरत के हिसाब से जगह लेता है। अगर उसमें 2 का डेटा लिखना है तो वो 2 की जगह लेगा, 3 का डेटा। तो ये क्या हो गया आपका वेर कैर, यानी कि वेरिएबल लेंथ होती है इसकी। कैर ऑलवेज यूज सेम अमाउंट ऑफ स्टोरेज, हर बार सेम अमाउंट ऑफ स्टोरेज लेता है, बट varchar ओनली यूजेज द अमाउंट नेसेसरी टू स्टोर द एक्चुअल टेक्स्ट, यानी कि varchar उतनी ही जगह लेता है जितने की आपको रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। अब varchar 2, ये पहले नहीं था, सीबीएसई ने इसी साल इंट्रोड्यूस किया है। अ वेरिएबल एंड स्ट्रिंग कैन कंटेन लेटर, नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर। varchar 2 में क्या होता है, वेरिएबल एंड स्ट्रिंग है, इसमें लेटर्स हो सकते हैं, आपके नंबर्स हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर, यानी कि सेम एज varchar एंड char। तो डिफरेंस क्या है, varchar इज रिजर्व बाय oracle टू सपोर्ट डिस्टिंक्शन बिटवीन नल एंड एम्प्टी स्ट्रिंग, यानी कि varchar जो है वो oracle ने रिजर्व कर रखा है सपोर्ट करने के लिए कि हाँ कौन सी वैल्यू नल है, कौन सी वैल्यू आपकी एम्प्टी है, ठीक है। और ऐसा क्या है, नल क्या है, नल इज रेफर टू नथिंग, नल का मतलब है कुछ नहीं, एंड एम्प्टी इज यूज टू रेफर टू अ यूनिक स्ट्रिंग, यानी कि नल का मतलब है कुछ भी, उस बॉक्स में कुछ भी नहीं है, बट एम्प्टी का मतलब है कि वो एक यूनिक स्ट्रिंग है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, यूनिक जो आपका कीवर्ड है वो क्या होता है, एक यूनिक स्ट्रिंग है, अगर वो खाली है दैट इज अपने आप में वो यूनिक है, ठीक है। बट नल क्या है, नल रेफर्स टू एनीथिंग, नल वहां पे लिखा रहेगा और उसका मतलब है कि यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो varchar 2 doesn't distinguish between null and empty string and never will, यानी कि varchar 2 कभी भी इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं करता है और कभी नहीं करेगा, बट varchar दोनों में डिफरेंस बताएगा, ठीक है, कौन सी वैल्यू नल है और कौन सी वैल्यू एम्प्टी है, ये आपको बताएगा, ठीक है। इसलिए इसके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है, बाकी आप यूज में सिर्फ कैर और varchar लेके आने वाले हो, ठीक है। डेट, इट टेक्स इनपुट इन वाई वाई एम एम डी डी, ठीक है, यानी कि डेट्स जो है इनपुट कैसे लेगा, पहले ईयर फिर मंथ फिर डेट, और अगर हम टाइम इनपुट करना चाहते तो आर, मिनट्स और सेकेंड फॉर्मेट्स पे लेगा, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। अब आने वाले टॉपिक्स एग्जाम में आते ही आते हैं, पहले वाले भी आते हैं, बट हाँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता हो। देखो, टप्पल इज सिंपली अ रो कंटेन इन अ टेबल, यानी कि यहाँ पे टप्पल का मतलब है कि रो, ठीक है। अगर मैं बोलूँ यहाँ कितनी रो है तो यू विल से 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो दैट मीन्स 5 टप्पल्स, ओके। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट इज सिंपली अ कॉलम कंटेन्ड, ठीक है। तो एट्रीब्यूट का मतलब है कॉलम, तो यहाँ पे कितने हमारे एट्रीब्यूट्स हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो मेरे कितने एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पे, 6, दैट मीन्स 6 कॉलम्स। डिग्री, डिग्री ऑफ अ रिलेशन इज नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, यानी कि डिग्री का मतलब, ये क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है, डिग्री फाइंड करने का, तो प्लीज ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, 101% आना चाहिए, ठीक है। तो डिग्री ऑफ अ रिलेशन इज नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम कितने आपके 6, तो डिग्री इसकी हो गई कितनी, 6, ओके। कार्डिनैलिटी ऑफ रिलेशन इज नंबर ऑफ टपल्स, यानी कि रोज काउंट करोगे तो आपको क्या मिलेगी, कार्डिनैलिटी, तो यहाँ पे आपकी 5 रोज है, दैट मीन्स 5 हो गई इसकी कार्डिनैलिटी, ये क्वेश्चन 100% आता है।
रिलेशन, डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू टेबल, दीज टेबल्स आर कॉल्ड रिलेशन। यानी कि डेटा जो भी है, और एक, अब ये डेटा है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है, डेटा है 1 2 3, ये इंडिविजुअली अगर एक बॉक्स को हम देखें, दैट इज डेटा फॉर मी। राज है वो मेरे लिए एक डेटा है, अंकित है वो मेरे लिए एक डेटा है, ये 76 है ये मेरे लिए एक डेटा है, ठीक है, ये सारा मेरे लिए डेटा है। बट इस डेटा को मैंने क्या किया, ऑर्गेनाइज्ड वे में रो और कॉलम्स में सेट कर दिया, सो दैट इज रिलेशन। एंड हाउ देयर इज अ रिलेशन, देखो अगर मैं बोलूँ रोल नंबर 2, ठीक है, रोल नंबर 2 का लास्ट नेम क्या है, कुमार, तो ये क्या हो गया, रिलेशन हो गया दोनों के बीच में कि कुमार का रोल नंबर कितना है 2, ठीक है, और रोल नंबर 2 का लास्ट नेम कितना है, कुमार, तो ये एक रिलेशन हो गया। रोल नंबर 2 की सब्जेक्ट आईडी कितनी है, S02, ठीक है, रोल नंबर 4 के मार्क्स कितने हैं 90, तो ये सारे क्या हो गए, इनके आपस में रिलेशंस हो गए, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछती हूँ 90 मार्क्स किसके हैं, तो आप बताओगे रोल नंबर 4 दैट इज अक्षय, तो ये क्या हो गया, एक रिलेशन बता रहे हो आप इनका। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, वीडियो को लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले। अगली वीडियो कल रात 9 बजे आएगी, ठीक है, यानी कि इसका जो भी अगला पार्ट होगा, और कंटिन्यूसली पार्ट्स आने वाले हैं, सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बिकॉज अगर मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं कंटिन्यूएशन में आपके लिए वीडियो लाने वाली हूँ, और मैं जून तक सारा सिलेबस खत्म कर दूंगी, इन केस आई एम गेटिंग मोटिवेटेड फॉर श्योर, ठीक है। ओके, बाय बाय।